Welcome to my channel Clear Concept Classes by Deepak Singh. Today we will learn about quadrilaterals. So quadrilateral, a simple closed figure bounded by four line segment is called quadrilateral. Closed figure, any closed figure that has four line segment 1, 2, 3, 4 is called quadrilateral. Quadrilateral में कोई भी क्लोज्ड फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से बना हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे पहले से हम जानते हैं कि पॉलीगॉन का ही एक टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर लाइन सेगमेंट होते हैं। पॉलीगॉन का एक टाइप ट्रायंगल हम लोग पहले देख चुके हैं। ट्रायंगल्स ये भी एक टाइप का पॉलीगॉन है जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल इसका डेफिनेशन क्या है कि अ क्लोज्ड सिंपल फिगर, ये क्लोज फिगर है बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। और कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? फोर लाइन सेगमेंट से। फोर लाइन सेगमेंट से इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इट हैज फोर साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इट हैज फोर साइड्स। इट हैज फोर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। ये वर्टेक्स क्या है ये पहले से हम लोग जान चुके हैं। एंड इट हैज फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड, फोर वर्टेक्स एंड फोर एंगल्स। ओके, नाउ इट्स एडजेसेंट साइड। जो टॉपिक हमने ट्रायंगल में पढ़ा है वो सारे आप टॉपिक क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ेंगे। ट्रायंगल में भी आपने देखा था थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें फोर साइड, फोर वर्टेक्स और फोर एंगल। नाउ एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं? तो दो साइड्स जिसका एक पॉइंट कॉमन हो, एक एंड पॉइंट कॉमन हो। जैसे एक साइड है आपका ए बी और दूसरा साइड है बी सी, तो दोनों लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट बी कॉमन है, तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। सेम वे बी सी एक लाइन सेगमेंट है और दूसरा है सी डी, इन दोनों का कॉमन जो पॉइंट है वो सी है, तो बी सी और सी डी ये इसके एडजेसेंट साइड होंगे। सेम सी डी एंड डी ए और डी ए एंड ए बी ये इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स ए बी का अपोजिट साइड कौन है? सी डी। ए बी का अपोजिट साइड सी डी एंड बी सी का अपोजिट साइड डी ए या ए डी। अपोजिट साइड में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखें ए बी और सी डी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, बी सी और ए डी में भी कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ये हो गया आपके अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पे बने हुए हैं ए बी पे, तो एंगल ए और एंगल बी ये एडजेसेंट एंगल हुए। एंगल बी और एंगल सी ये एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल सी एंगल डी ये एडजेसेंट एंगल होंगे एंड एंगल डी एंड एंगल ए ये इसके एडजेसेंट एंगल होंगे। तो फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नाउ अपोजिट एंगल ए का अपोजिट कौन सा होगा? एंगल सी। एंड एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल डी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा इसका एंगल सम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज आपने ट्रायंगल में भी देखा था कि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टीज, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ हम देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चार एंगल का जो सम होगा वो 360 के इक्वल होगा। ओके, नाउ अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, नाउ लुक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट, रेक्टेंगल। हम लोग पहले से रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है।
अगर आपको रेक्टेंगल को डिफाइन करना हो, सो रेक्टेंगल इज a special type of quadrilateral. Its opposite sides are equal and parallel. ओके, रेक्टेंगल क्या है? एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल होगा सी डी के, एंड बी सी ये इक्वल होगा डी ए के। सो इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। इसके सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं। एंगल ए ये भी 90 डिग्री, एंगल बी ये भी 90 डिग्री, एंगल सी ये भी 90 डिग्री और एंगल डी ये भी 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ए सी इक्वल होगा बी डी के। ओके, नाउ स्क्वायर, ये भी एक टाइप ही है क्वाड्रिलेटरल का। सो इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, और ये इक्वल होगा डी ए के। अगर किसी स्क्वायर में एक साइड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट मीन्स बी सी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, सी डी इज 5 सेंटीमीटर and DA is 5 centimeter. Its all sides are equal. Each angle is 90 degree. इसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, all angles are 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसके जो ये डायगोनल हैं ए सी और बी डी, एक दूसरे को राइट एंगल पे, यहाँ के कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। मीन्स अगर इस पॉइंट को आप ओ नेमिंग कर दो कि ये हमारा पॉइंट ओ है, तो ए ओ इक्वल होगा ओ सी के। अगर ए सी जो डायगोनल है ये 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, इसका मतलब होगा कि ए ओ 5 सेंटीमीटर, ओ सी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम ये भी जो है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत मायने में रेक्टेंगल से मैच होती है। जैसे में रेक्टेंगल में भी होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड स्क्वायर में भी इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स स्क्वायर के पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी ये पैरेलल होगा किसके? सी डी के। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस, तो ये इसमें परेशानी आपको नहीं होगी। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, एंड बी सी ये पैरेलल होगा ए डी के। तो इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑल्सो। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर का होगा। बी सी अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ए डी भी आपका 2 सेंटीमीटर का होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जितने डिग्री का एंगल ए होगा उतने ही मेजरमेंट का उतने ही डिग्री का एंगल सी, एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ओके, नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओनली बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल राइट एंगल पे किसके बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के। बट पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सपोज एक दूसरे को ये ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, एंड बी ओ ये इक्वल होगा ओ डी के। ओके, ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अभी हमको पढ़ना है रोम्बस, काइट और ट्रेपीजियम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।